ऐसा बोलना चाहूंगी कि अपने पति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। हस्बैंड का पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे तो मुझे जो लोगों का रिस्पांस वो एक्चुअली पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि 3-4 फील्ड एक साथ हैंडल करना इट्स नॉट अ जोक। वेरी गुड, वो सही बात है। मैनेज करके, अगर जिसके पास मैनेजमेंट है तो ही वो 3 से या 4 फील्ड हैंडल कर सकता है। अगर मैनेजमेंट नहीं है, जॉब करके, अगर हाउसवाइफ देखा जाए तो वो आराम से मैनेज हो जाता है, लेकिन जॉब करके ये बाकी की जो चीजें मैनेज करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। देख। तो आदाब, नमस्कार यस। दोस्तों। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। इंडिया फैक्ट न्यूज में जैसे कि आप जानते हैं कि हम उन महिलाओं का इंटरव्यू आपको दिखा गए हैं जो समाज के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ऐसे में हमें मुलाकात हुई पाटिल मैम से। मैम जो कि जानी मानी एक कवि है, लेखक है। तो मैम, चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। ओके, नमस्कार। मेरा नाम मृणाल पाटिल है। मैं करंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करी हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक राइटर हूँ, और मॉडलिंग करती हूँ, और सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैम, आप जैसे जॉब करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके साथ साथ ये सारी एक्टिविटी के लिए आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं? जैसे राइटिंग का हो गया तो मैं रात को जब टाइम मिलता है, फ्री टाइम, तब करती हूँ, नहीं तो फिर हॉलीडेज के दिन में करती हूँ। और बाकी का जो है सोशल वर्क का हो गया, जैसे फुर्सत मिलती है वैसे मैं टाइम मैनेज करके फिर सारा मैनेज कर हो जाता है मेरा। क्या बात है मैम। तो मैम, आप ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हो, साथ में आप लेखिका भी हो, आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैंने आपकी प्रोफाइल में अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। और यही कारण है शायद जिसके लिए से आपका सिलेक्शन इंडिया फैक्ट न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए हुआ है, आज महिला दिवस के अवसर पर। तो मैम, इतना सब जब आपके ऊपर भार रहता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब मैनेज का तो आपने खैर बता दिया कि सैटरडे संडे को करते हैं। उसके अलावा आपको पब्लिक का रिस्पांस कैसे मिलता है जब लोगों को पता चलता है कि ये बैंक में भी काम करती है, एक लेखक भी है, और एक्सेट्रा आपकी फीचर्स भी है? तो आपको जनता का कैसा रिस्पांस मिलता है? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मुझे जो लोगों का रिस्पांस वो एक्चुअली पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि 3-4 फील्ड एक साथ हैंडल करना इट्स नॉट अ जोक। वेरी गुड, वो सही बात है। मैनेज करके, अगर जिसके पास मैनेजमेंट है तो ही वो 3 से या 4 फील्ड हैंडल कर सकता है। अगर मैनेजमेंट नहीं है, जॉब करके, अगर हाउसवाइफ देखा जाए तो वो आराम से मैनेज हो जाता है, लेकिन जॉब करके ये बाकी की जो चीजें मैनेज करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। देखा जाए तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये फील्ड में 10-12 साल हो गए, तो वो मुझे मतलब आदत बन गई है उसकी, उतना अभी हार्ड नहीं जाता है मुझे करने के लिए। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं आपको 8-10 साल हो चुके हैं, तो इसे 8-10 साल से पहले से मतलब आपको ये शौक आया कहाँ से लेखक बनने का? एक्चुअली राइटिंग का अगर देखा जाए तो मैं फिफ्थ सिक्स से मुझे हॉबी थी मेरी राइटिंग एक्चुअली। ओके। तो मेरे पापा एक्चुअल राइटर और सोशल वर्कर थे। आपके तो पापा? उनका देख देख के मुझे, हाँ, वो उनका देख देख के मुझे आदत बन गई कि राइटिंग की, रीडिंग की या सोशल वर्किंग की। मैं उसके साथ बात करती थी, उनका देखती थी वो कैसा करते क्या करते। तो उसकी वो आदत बन गई, तो मैंने सोचा कि हम मैं भी करके देखती हूँ कि होता है या नहीं होता है। तो फिर मैं ऐसे पढ़ने लगी, बुक्स पढ़ने लगी, न्यूज़पेपर पढ़ने लगी, तो मुझे आदत बन गई, और वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसा छोटे छोटे पैराग्राफ लिख लिख के फिर वो उसमें मैं मतलब प्रोफेशनल राइटर हो गई एक। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं आपको आपके पापा से प्रेरणा मिली है, तो ये पापा ने तो यानी खुल के आपको सपोर्ट किया है आपके इस काम के लिए। तो यस, यस, इसके अलावा कोई और है जो यस, यस। आपको फैमिली में बहुत सपोर्ट किया होगा ताकि तब जाके आप एक अच्छी लेखिका बनी है?
हाँ, ऐसा भी है एक्चुअली। पिछले 10 साल पहले मेरे पापा गुजर गए, और ओ। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया। लाइक अच्छा। मैं 10-11 साल हो गए मैं जॉब भी कर रही हूँ। वो राइटिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, लाइक मतलब सोशल वर्किंग, रिपोर्टिंग, सारे के सारे इसमें मेरी मम्मी ने बहुत सारा सपोर्ट किया है। और रिसेंटली 8-9 महीने पहले मेरा मैरिज हो गया है, और अभी अरे भी वाह। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर, उनका भी सेम मेरी मम्मी जैसा मुझे सपोर्ट है, ये सारी के सारे फील्ड में। क्या बात है, क्या बात है मैम। तो मैम जैसे कि आप इतनी बिजी लाइफ रहती है, बैंक जाना, फिर आके आप राइटिंग वर्क करते हैं, अपनी किताब विताब कविता जो भी आप लिखते हैं, तो ऐसे में आप फैमिली को कैसे टाइम नहीं दे पाते हैं? एक्चुअली वैसा टाइम तो मैं देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्चुअली पुणे में रहते हैं, उनका जॉब ओके। पुणे में है। तो वो सैटरडे संडे आते हैं, और मैं इधर सास ससुर के साथ रहती हूँ। तो शाम को जब आती हूँ ऑफिस से, तो थोड़ा बहुत टाइम उनको मतलब मैं देती हूँ फैमिली को। और सैटरडे संडे हस्बैंड को टाइम देती हूँ, और उसमें मेरा जो हॉबी जो राइटिंग वगैरह है वो भी मैनेज कर देती हूँ। क्या बात है मैम, क्या बात है। तो मैम जैसे कि आप बता रहे, मैं आपकी प्रोफाइल अभी देख रहा था, जो आपने भेजे थे इंडिया फैक्ट हम्म। न्यूज को, आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। यस। तो ऐसा कौन सा अवार्ड है जो आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार या बहुत ज्यादा खुशी दिया होगा? वैसे तो सारे के सारे अवार्ड खुशी देने वाले ही थे। ऐसा कौन सा भी अवार्ड नहीं है एक कि मैं ये बोल सकूं, क्योंकि अभी तक मतलब 35 क्रॉस हो गए हैं, लगी हर एक कितने अवार्ड ने मुझे खुशी कितने दी है। कितने अवार्ड मैम? एक नहीं बता सकती मैं। नहीं नहीं, 30, कितने आई अवार्ड थिंक मिल चुके? 38। क्या बात है। तो मैम ये जो पूरे थर्टी जो एट आपको थर्टी अवार्ड एट मिले हैं, 38। जी, 38 अवार्ड जो आपको मिले हैं, वो ये 10 साल के अंदर मिले हैं या कुछ 2-3 साल के अंदर मिले हैं? कैसे यानी कब मिले? वो अवार्ड्स 2018 से मुझे मिलना चालू हुआ है। ओके। 2017-18 से, 2018 से, 18 से, हाँ। तो मैम जैसे कि आप बता रहे आप लेखिका हैं, तो हमारे दर्शकों को कोई 4 लाइन आप सुनाना चाहेंगी जो आपने लिखी हो? तो महिलाओं के ऊपर तो बहुत सारा लिखा है। आज के वुमेन्स डे के अवसर पर मैं एक बोलना चाहती हूँ, मतलब बताना जी। चाहती हूँ, जो मैंने लिखा भी है और जो मेरे थॉट्स भी है वो मैं बता सकती हूँ। कि महिलाओं को मैं एक बता सकती हूँ कि कुछ कुछ महिला वर्किंग रहती है, कुछ कुछ नॉन वर्किंग रहती है। तो मैं इतना बता सकती हूँ, जो महिलाओं के स्किल्स है, जो कुछ हॉबीज है, वो जो कुछ एजुकेशन है, जो कुछ एजुकेशन लिया है उन्होंने, तो मेरा एक कहना है कि उसको वेस्ट मत जाने दो। सही बात है। ठीक है, मैं भी एक लेडी हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, कि मैं भी समझ सकती हूँ कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली का भी सारा करना पड़ता है। तो उसमें बच्चे बच्चे रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, सारा सबका करना पड़ता है, तो उनको उधर ज्यादा टाइम देना पड़ता है। सही ये तो बात मैं है। समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा एक कहना है कि एक लेडी को भी पर्सनल लाइफ होती है, उसके भी कुछ स्किल्स होते हैं, उसकी भी कुछ हॉबियां होती है। जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि सबकी आवड़ निवड़ होती है, ये जो एक सेंटेंस है, तो वो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि खुद के जो स्किल्स हॉबीज है उसको प्रेजेंट करे, सबके बिल्कुल। सामने प्रेजेंटेबल हम्म। रहे। एक एक्टिवनेस हर एक लेडी में होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारा सर्वे तो कर चुकी हूँ कि बहुत सारी लेडी ऐसी है, ठीक है, कि उनको एजुकेशन नहीं है, 10वीं 12वीं तक पढ़ी हुई है, लेकिन उनमें ऐसे ऐसे स्किल्स है जो एजुकेटेड लेडी में स्किल्स नहीं है, ऐसे ये वो लेडी में स्किल्स है। तो मैं एक ही मतलब बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्किल्स है वो स्किल्स को सामने लाओ, और जो आपको खुशी दे वो पहले करो। फैमिली और वो, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो हमको करना ही है जिंदगी भर, उसका तो ठीक है। लेकिन जो स्किल्स है, हॉबीज है, और उसको प्रेजेंट करो, वो स्किल्स को यू प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, और उसमें से कुछ पैसा अर्न करो। कि मैं और एक मेरा एक मतलब एक खुद का एक बोलते हैं ना, एक प्रिंसिपल रहता है
हर एक का कुछ प्रिंसिपल रहता है। तो मैं हर एक लड़की को एक कहना चाहती हूँ कि हर एक लड़ी ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट। अभी के जमाने में अगर आपको देखा जाए तो 70 to 80% लेडी इंडिपेंडेंट है। तो मैम भी जैसे कि देखा जाता है कि कई महिलाएं जो जॉब करती है उनके अंदर ईगो बहुत आ जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या उनको ईगो आता है, वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब करना मतलब जॉब करने से ईगो आना। जॉब करना और ईगो आना उसका कुछ संबंध ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि वो जॉब करके पैसा कमाती है, कोई महिला बिजनेस करके पैसा कमाती है। तो जॉब करो या जॉब मत करो, ईगो अगर हमने रखा जाए ना तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो भी महिला हो या कोई भी हो, जो ईगो रखेगा वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा, वो अनसक्सेसफुल ही रहेगा। क्योंकि ईगो ने सिर्फ नुकसान होता है, ईगो ने कुछ भी पॉजिटिविटी और सक्सेसफुल कुछ भी नहीं आता है। तो हम अगर बोलते हैं कि अगर ईगो रखा, तो फिर उसका मतलब ही नहीं ना, कुछ ही मतलब नहीं है। सिर्फ अगर हमारा ईगो से नुकसान ही होने वाला है तो हमने ईगो क्यों रखने का। तो मैम, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि वो बहुत अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे काम करती है, लेकिन उनको तरफ से उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो कलेक्टर है, या देखा जाए बड़ी एक्ट्रेस है, पुलिस है, वकील है। बहुत अच्छी ऐसी महिलाएं हैं, लेकिन ईगो तो रखना मेरे हिसाब से तो किसी भी महिला ने ईगो नहीं रखना चाहिए। तो मैम जैसे कि आप बता गए हैं महिलाओं को ईगो नहीं रखना चाहिए जॉब करते इस करते, पर मैं ऐसे कई केस मेरे तक आते हैं जो जॉब करती हैं तो वो अपने हस्बैंड को एज ए नौकर टाइप ट्रीट करती हैं। तो ऐसी नहीं महिलाओं नहीं, ये को गलत है। क्या क्या बोलना चाहेंगी आप? ऐसी महिलाओं को तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि अपने पति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। हस्बैंड का पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए। तू जॉब कर रही है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हस्बैंड आपका नौकर है। तो पहले अगर रिस्पेक्ट हस्बैंड का करेगी तो ही कुछ, क्योंकि क्या रहता है ना, आफ्टर मैरिज महिलाओं का जो बोलते हैं ना, हम सपोर्ट बोलते हैं या लाइफ बोलते हैं, वो हस्बैंड ही होता है। सही बात है। तो इससे मैं, हाँ, तो पहले पति का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सही बात है। और क्या कहना चाहेंगी मैम जाते जाते आप हमारे दर्शकों को इस महिला दिवस के अवसर पर? पहले तो मैं आप सब सारी महिलाओं को महिला दिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और ये बताना चाहूंगी कि जो मैंने पहले ऐसा ही बोला था कि जो भी है, जो स्किल्स है, चाहे आपकी हॉबीज हो, तो फिर वो उसको प्रेजेंट करो, वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। और और एक सलाह दे, मतलब एक सजेशन देना चाहूंगी कि खुद इंडिपेंडेंट रहो। और जो भी एटीट्यूड है किसी किसी के तरह देखने का, चाहे वो इंसान हो या कौन सी भी चीज हो, वो पॉजिटिव रखो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एटीट्यूड का मतलब ऐसा होता है कि एक घमंड बोलते हैं ना, कि लोग एटीट्यूड का मीनिंग घमंड जैसा निकालते हैं। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखा, तो 100% पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस हम जो मेहनत बोलते हैं, मेहनत अगर की, तो 100% सक्सेसफुल हम हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ एटीट्यूड पॉजिटिव चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूंगी। ओके मैम। तो दोस्तों मैम ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ये एक लेखिका है, साथ में साथ एसबीआई बैंक में भी नासिक में काम करती हैं। इतना सब होने के बावजूद वो अपनी फैमिली को भी टाइम देती हैं और उन महिलाओं को भी अच्छा खासा मैसेज दिए हैं कि जो जॉब करती हैं और अपने पति और परिवार पे ध्यान नहीं देती, उनको भी एक बहुत अच्छा मैसेज दी है आज के इस प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं मैम से मुलाकात करके आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और महिला दिवस में आप सभी को हमारी तरफ से, इंडिया फैक्ट न्यूज की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।